और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। प्रस्ताव पारित, धूमधाम से मनेगा चेती चांद पर्व। शोकाकुल परिजनों को सिंधु भवन में दी जाएगी होली पर गुलाल लगाकर सांत्वना। 7 दिनों तक चलेगा भगवान झूलेलाल जन्मोत्सव, निकलेगा चल समारोह। चिकित्सक से अभद्रता करने वाली स्टाफ नर्स को किया पचमढ़ी अटैच। स्टाफ नर्स ने अनुशासनहीनता कर की थी चिकित्सक और प्रभारी अधीक्षिका से अभद्रता। सिंचाई के बाद किसानों की लापरवाही से खुला छोड़ दिया जाता है पानी। खेतों से होकर नदी नालों में बह रहा नहरों का पानी। निःशुल्क नेत्र शिविर में 125 नेत्र मरीजों की हुई जांच। महाशिवरात्रि के पूर्व पशुपतिनाथ धाम से धूमधाम से निकाली गई वाहन रैली। और रेलवे की अंतर विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता जारी, 6वें दिन खेले गए 3 मैच। अब खबरें विस्तार से। रविवार को पूजी पंचायत सिंधी समाज द्वारा सामाजिक बंधुओं के लिए जनरल मीटिंग का आयोजन सिंधु भवन में सुबह 11 बजे किया गया। इस दौरान बैठक में 1 सैकड़ा से ज्यादा सामाजिक बंधु उपस्थित थे। बैठक में चेती चांद पर्व महोत्सव मनाने एवं होली मिलन समारोह को लेकर चर्चा की गई। बैठक प्रारंभ होते ही सर्वप्रथम अध्यक्ष धर्मदास मिहानी ने सभी सामाजिक बंधुओं का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। तत्पश्चात बैठक में होने वाले प्रस्तावों पर चर्चा के संबंध में सामाजिक बंधुओं को अवगत कराया। प्रवक्ता मनीष वसानी ने बताया कि इस अवसर पर अनेक सामाजिक बंधुओं ने अपने अपने विचार रखे। इस दौरान 70 सदस्यीय कार्यकारिणी की घोषणा भी की गई, जिसके बाद उत्सव समिति के अध्यक्ष गोपाल सिद्धवानी ने बताया कि यह आयोजन भगवान श्री झूलेलाल मंदिर एवं सिंधु भवन में आगामी 27 मार्च से 2 अप्रैल तक आयोजित किया गया है। आगामी 2 अप्रैल दिन शनिवार को शहर में भगवान श्री झूलेलाल जन्मोत्सव चेती चांद धूमधाम से मनाया जाएगा। चेती चांद पर्व मनाने को लेकर श्री सिद्धवानी ने पूरी रूपरेखा सामाजिक बंधुओं के समक्ष रखी। श्री सिद्धवानी ने बताया कि 7 दिनों तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, डांस प्रतियोगिता, महिलाओं की खेलकूद प्रतियोगिता, महिलाओं का टैलेंट शो, मिमिक्री, महाआरती के साथ ही वाहन रैली, बहराणा साहब का निर्माण, जनेऊ संस्कार एवं भंडारे के आयोजन के साथ ही विशाल शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली जाएगी। श्री सिद्धवानी ने कहा कि सभी सामाजिक बंधु उस दिन सफेद कलर की ड्रेस कोड में उपस्थित रहेंगे और गले में केसरिया रंग का गमछा भी डाले हुए रहेंगे। इस दौरान अधिवक्ता संतोष गुरियानी द्वारा होली वाले दिन जिन परिवारों में दुखद निधन हुए हैं उनके घर न जाकर एक ही स्थान पर सिंधु भवन में होली मिलन समारोह आयोजित कर गुलाल लगाकर सांत्वना देने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित करते हुए निर्णय लिया गया कि इस वर्ष से शोकाकुल परिजन सुबह 9 बजे सिंधु भवन में उपस्थित रहेंगे, जिसके बाद सामाजिक बंधुओं द्वारा शोकाकुल परिजनों को गुलाल लगाकर सांत्वना दी जाएगी। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे तक चलता रहेगा। पूर्व के वर्षों में सामाजिक बंधु एकत्रित होकर एक एक घर में पहुंचकर शोकाकुल परिजनों को गुलाल लगाकर सांत्वना देते थे, जिसके चलते आधा दिन इसी प्रक्रिया में गुजर जाता था। अब सामाजिक बंधु सिंधु भवन में ही सुबह 9 बजे 10 बजे तक होली वाले दिन समाज के शोकाकुल परिवारों के परिजनों को अपनी सांत्वना दे सकेंगे। इस अवसर पर अध्यक्ष धर्मदास मिहानी, सचिव कैलाश नबलानी, कोषाध्यक्ष दयालदास बिजलानी, मार्गदर्शक गोपीचंद मेघानी, संरक्षक मोहन मोरवानी, विधिक सलाहकार संतोष गुरियानी, उत्सव समिति अध्यक्ष गोपाल सिद्धवानी, खेल समिति अध्यक्ष सागर लालू वलेचानी, उपाध्यक्ष श्रीचंद खुरानी, अटल राय चैलानी, कन्हैयालाल चंदवानी, श्याम शिवदासानी, ऑडिटर मनोज रामचंदानी, सह सचिव ओम सोनी, सह कोषाध्यक्ष सोनू परयानी, सह संगठन मंत्री गौरव फुलवानी, प्रवक्ता मनीष वसानी, जय चैलानी, सुरेश नवलानी, ताराचंद देवानी, वसंत राय लालवानी, कोड़ामल मोटवानी, नंदलाल देवानी, नंदलाल खुरानी, जाड़ामल, राम राखियानी, सुरेश नंदवानी, अनिल मेहानी, ओम प्रकाश गंगलानी, महेश वलेचानी, सुशील मेघानी, शंकर लाल मनवानी, अशोक मेघानी, दयाल लालवानी, वासु खुरानी, महेश नंदवानी, मुरली मोटवानी, नरेश गंगलानी, मप्पन लालवानी, पप्पू देवानी, सुरेंद्र देवानी, भीकम दास शिवनानी, सोनू मेहानी सहित बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित थे। कार्यक्रम चालू थी रहंदा 1 अप्रैल महाआरती आयोजन कयो वञे। असां पंचनि खां राय था वठूं, पंचनि जी इच्छा हुजे त महाआरती आयोजन कयो वञे। सभु हथ खणी करे ॿुधाईंदा त सहमत आहिनि या न। धन्यवाद सभिनी जो।
धन्यवाद। मोरवानी ने एक ॻाल्हि रखी कि हाणे वॾनि शहरनि में इहा ॻाल्हि इन करे आहे, माण्हू 15-15 किलोमीटर दूर रहंदा आहिनि। होशंगाबाद हितां 17 किलोमीटर परे अथव। विगत कई सालनि खां हले थो पियो और ॾाढे सुहिणे तरीक़े सां मुंहिंजे ख्याल में जंहिं बि उते होलीअ जो प्रोग्राम अटेंड कयो हुजे त उते तव्हां ॾिसो केॾो सम्मानजनक तरीक़े सां उहो कार्यक्रम कयो वेंदो आहे। ॾाढी सुठी ॻाल्हि कयव वकील साहब। भई आख़िर पाण 20-25 माण्हू हूंदा, ॿिया माण्हू किथे था वञनि आख़िरी में? ॿिया त माण्हू पंहिंजे घर वेठा नी, कंहिं ख़बर कहिड़ी कमी थी वई आहे। समाज जो कमु तव्हांखे चयो वियो कि इहा ॻाल्हि होशंगाबाद चालू थी वई अथव, दुर्ग में चालू थी वई अथव, रायपुर में चालू थी वई अथव, कुझु शहर नाला में खया वञी चुको पाण मां कटनी भोपाल उते समाज जा माण्हू ईंदा नी, समाज जा अध्यक्ष उनखे तिलक लॻाए करे अचो। रही ॻाल्हि जो समाज न अचनि भले, मेन माण्हू ॿ माण्हू अचनि जेके उहे टाइम सां अची वेंदा, अचे पाण सिट लॻाए समाज जो स्वागत कंदासीं। जेको चुटफुट जंहिंजे घर में कोई गुज़ारे वेंदो आहे, घर घर वेंदा हे सिस्टम हाणे बंदि थियणु खपे। छो जो पूरे शहर में ॿार बछड़ा होली मल्हाईंदा आहिनि, तव्हां इकट्ठा थी करे हुननि जे पाड़े में वेंदो, कोई दारू पी करे तव्हांखे मिले थो, कोई नथो मिले, कोई ॿार तव्हांखे वन लॻाए तो नथो लॻाए, झगड़ो हुनजो सिस्टम न थी वञे। ऐं हे मुंहिंजो पंहिंजा शब्द, कोई पंहिंजे मथां न वठे। हे ज़रूरी कान्हे कि कंहिंजे घर वञी करे हुनजो फर्नीचर, हुनजी क्राकरी या हुनजो घटि ॾिसणु, लेकिन इन शइ जी आवश्यकता इन करे पई आहे कि वॾनि शहरनि में हर कॉलोनियूं 10-15 किलोमीटर परे आहिनि। कंहिंजे घर में कमी थी वई आहे, मां 10 किलोमीटर परे वञी करे हुनजे घर तिलक लॻाए अचां, वरी ॿिए घर में 8 किलोमीटर परे वञी करे तिलक लॻायां, उन जी बजाए हिकु जॻह ते वेही करे तिलक लॻायूं, उहो ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। इन्हनि जो प्रस्ताव ॾाढो सुठो आहे, हिन में कोई शक कोन्हे को, पर इन प्रस्ताव ते सहमति लाइ अञा समय लॻंदो। छो समय लॻंदो कि असां पौराणिक पद्धति ते हलंदा आया आहियूं। पूरी पहिरों कीअं हुनखे ख़ाली रखूं, तंहिंखां महाआरती जो आयोजन कयूं। मां हाली वीचार आयो मुंहिंजे मन में, जीअं पंचायत उनखे निर्णय वठे कि 31 तारीख़ 1 तारीख़ शुक्रवार आहे, शुक्रवार ॾींहुं हर शुक्रवार ते असां भव्य कार्यक्रम कंदा आहियूं। आरती प्रसाद ते स्वागत थींदो। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल के स्टाफ नर्स द्वारा चिकित्सक एवं प्रभारी अधीक्षिका से अभद्रता एवं अनुशासनहीनता के मामले में अधीक्षक ने नर्स के खिलाफ उचित कार्यवाही के लिए CMHO को पत्र लिखा था, जिसके बाद नर्स को पचमढ़ी अटैच किया गया। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में पदस्थ हर्षिता नामक संविदा स्टाफ नर्स द्वारा विगत दिनों ड्यूटी चिकित्सक दुबे से अभद्रता की गई थी। बताया जा रहा है कि बच्चा वार्ड में एक सीरियस बच्चा आया था, जिसे उपचार देने के लिए शिशु चिकित्सक डॉक्टर विवेक दुबे वार्ड में पहुंचे थे, लेकिन यहां पर उक्त स्टाफ नर्स ड्यूटी पर होने के बाद भी नदारद थी। बाद में जब वह बुलाने पर वार्ड में आई तो चिकित्सक से अनुशासनहीनता करते हुए अभद्रता करने लगी। इसकी जानकारी जब प्रभारी अधीक्षिका डॉक्टर कुमरे को हुई तो उनके साथ भी स्टाफ नर्स द्वारा बुरा बर्ताव किया गया। अनुशासनहीनता कर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित करने वाली उक्त स्टाफ नर्स के खिलाफ उचित कार्यवाही के लिए अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी ने CMHO को पत्र लिखा था। इस मामले में CMHO ने कार्रवाई करते हुए नर्स को पचमढ़ी अटैच कर दिया है। शनिवार को आसमान पर बादल छाने के कारण बूंदाबांदी हुई तो रविवार को सुबह शहर एवं आसपास के ग्रामीण अंचलों ने घने कोहरे की चादर ओढ़ ली। सूर्योदय के बाद चारों तरफ धुंध होने के कारण सड़कों पर चलने वाले राहगीर एवं वाहन चालकों को आगे का रास्ता भी साफ नजर नहीं आया। हालांकि कुछ देर बाद धूप निकलने से मौसम साफ हो गया। सुबह लगभग 7:45 बजे एकाएक घने कोहरे ने शहर के साथ ही आसपास के अनेक क्षेत्रों को अपने आगोश में ले लिया। कोहरे के चलते सूर्य देवता भी दिए के समान चमकते हुए नजर आए। लगभग 8:10 पर एकदम से घना कोहरा छट गया और सूर्य देवता अपनी रफ्तार से जगमगा उठे। कोहरे के दौरान विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी, जिसके चलते आमने सामने ही सड़कों पर बहुत ही कम दिखाई दे रहा था। किसानों की लापरवाही के कारण खेतों में सिंचाई के पानी की जमकर बर्बादी हो रही है। किसानों के सिंचाई के बाद पानी बंद नहीं करने के कारण खेतों के रास्ते यही पानी नदी नालों में बह रहा है। इसके अलावा क्षतिग्रस्त हो रही नहरों के कारण भी पानी की बर्बादी हो रही है। तवा डैम सिंचाई परियोजना से नर्मदापुरम और हरदा जिले में हरित क्रांति आ गई है, जिससे दोनों ही जिलों के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ तक कि तीसरी फसल के रूप में किसान मूंग का उत्पादन भी कर लेते हैं। रबी सीजन में गेहूं के उत्पादन में नर्मदापुरम मिनी पंजाब से कम नहीं है।
बावजूद इसके किसानों की लापरवाही से खेतों को सिंचित करने वाले पानी की बर्बादी हो रही है। दरअसल नहरों के किनारे खेतों की सिंचाई करने के लिए किसान खेतों तक नाली बनाकर पानी लाते हैं, लेकिन इसके बाद पानी को बंद करना भूल जाते हैं। इसलिए खेतों के रास्ते से यही बेशकीमती पानी नदी नालों में बह रहा है। यही वजह है कि बारिश के बाद सूख चुके पहाड़ी नदी नाले इन दिनों लबालब हैं। किसानों द्वारा की जा रही बर्बादी के कारण टेल क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच पाता, जिससे टेल क्षेत्र के किसानों को पानी नहीं मिलने से सिंचाई के लिए परेशान होना पड़ता है। फसलों की सिंचाई के लिए सभी किसानों को पानी मिल जाए एवं पानी की बर्बादी न हो, इसके लिए सिंचाई विभाग द्वारा निगरानी टीम बनाकर गश्त की जाती है। लेकिन समय के साथ जहां स्टाफ की कमी हो चुकी है, तो वहीं बचे हुए अधिकारी कर्मचारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यही वजह है कि किसानों को रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, इसलिए किसान लापरवाही पूर्वक खेतों की सिंचाई के लिए पानी छोड़ देते हैं, लेकिन उसे बंद नहीं करने के कारण लाखों गैलन पानी प्रतिदिन नदी नालों में बह जाता है। दूर दूर तक के खेतों की सिंचाई के लिए मुख्य नहर से कई उपनहरें जोड़ी हुई हैं। इन्हीं उपनहरों से माइनर जोड़ी गई है ताकि किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके। वर्षों पूर्व निर्मित यह उपनहरें रखरखाव के अभाव में क्षतिग्रस्त होने लगी हैं। बारिश के दिनों में कटाव बढ़ने के कारण गहराई कम होने के साथ ही घास फूस एवं झाड़ियां उग रही हैं, जिससे पानी का बहाव कम होने के कारण टेल क्षेत्र तक बमुश्किल पानी पहुंच पाता है। इन्हीं में से एक है बोरतलाई उपनहर। यह न्यूयार्ड रेलवे कॉलोनी से होकर गुजरती है। इसी नहर को क्रॉस करते हुए रेलवे अस्पताल पहुंचने की सड़क है, लेकिन यहां पर उपनहर के क्षतिग्रस्त होने के कारण नहर के किनारे का कच्चा रास्ता दलदल बन रहा है, तो वही सड़क भी खराब हो रही है, जिसके कारण लोगों को आवागमन करने में भी परेशानी हो रही है। बावजूद इसके नहर विभाग का ध्यान इस ओर नहीं है। पशुपतिनाथ धाम डायवर्सन रोड से महाशिवरात्रि के पूर्व वाहन रैली निकाली गई। वाहन रैली में बड़ी संख्या में युवतियां शामिल हुई। पशुपतिनाथ धाम डायवर्सन रोड से महाशिवरात्रि के पूर्व वाहन रैली निकाली गई। वाहन रैली में बड़ी संख्या में युवतियां शामिल हुई। पशुपतिनाथ धाम मंदिर समिति अध्यक्ष मेहरबान सिंह चौहान की उपस्थिति में भव्य वाहन रैली निकाली गई। बाजार के मुख्य मार्गों से भ्रमण कर रैली का समापन पशुपतिनाथ धाम मंदिर डायवर्सन रोड स्थित मंदिर में हुआ। आगामी 1 मार्च को महाशिवरात्रि का पावन पुनीत पर्व शिव भक्तों के द्वारा मनाया जाएगा। इस अवसर पर 22 फरवरी की सुबह प्रातः 10 बजे से श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर से भव्य कलश यात्रा का शुभारंभ होगा, जो कि पशुपतिनाथ धाम मंदिर परिसर में पहुंचेगी। इसी के साथ रुद्राक्ष रुद्र महायज्ञ मंदिर परिसर में प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक अग्नि मंथन के साथ प्रारंभ होगा। वहीं 22 फरवरी को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक संगीतमय शिव महापुराण की कथा आचार्य मधुसूदन महाराज के मुख से श्रोताओं को रसपान कराई जाएगी। इसके साथ ही रुद्राक्ष वितरण 28 फरवरी को महाआरती भस्म आरती शाम 5 बजे आयोजित की जाएगी। वहीं 1 मार्च को विशेष पूजन अर्चन के साथ विशाल महाअभिषेक रात्रि 9 बजे से संपूर्ण रात्रि तक आयोजित किया जाएगा। इसके पश्चात भगवान शिव की महाआरती की जाएगी। वहीं 2 मार्च को विशाल भंडारे का आयोजन शाम 6 बजे से आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही इसी दिन भक्ति सॉन्ग पर बच्चों की नृत्य प्रतियोगिता भी शाम 6 बजे मंदिर परिसर में आयोजित की जाएगी, जिसमें समिति की ओर से प्रथम पुरस्कार 2100 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 1100 रुपये एवं तृतीय पुरस्कार 500 विजेता प्रतिभागियों को प्रदान किया जाएगा। मंदिर समिति के अध्यक्ष श्रीमती शमा मेहरबान सिंह चौहान एवं पप्पू पटेल के साथ ही श्री पशुपतिनाथ धाम मंदिर समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने भक्तों से अपील की है कि वह 22 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर धर्म लाभ अर्जित करें। DJ Ayush. हर हर महादेव। ए काका
समस्त धर्म प्रेमी जनता को बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि महाशिवरात्रि के पावन पुनीत अमृतमय बेला में श्री रुद्राक्ष रुद्र महायज्ञ एवं संगीतमय भव्य श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन श्री पशुपतिनाथ धाम मंदिर प्रांगण में 22 फरवरी से 2 मार्च तक किया जा रहा है। कथा का समय रहेगा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक एवं लॉयंस क्लब इटारसी सुदर्शन द्वारा निःशुल्क नेत्र परीक्षा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में करीब 125 मरीजों की जांच की गई। जांच के बाद आवश्यकता अनुसार मरीजों को दवाएं और उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया गया। इस अवसर पर लॉयन रवि अठोत्रा, लॉयन रविंद्र सोनी, लॉयन अशोक मालवीय, लॉयन संदीप तिवारी, शेखर महंत, अजीत छाबड़ा, जयश्री महंत, अनीता राठौर, निदा खान, अंजना तिवारी मौजूद रहे। इस गतिविधि को संपन्न कराने में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लॉयन रवि अठोत्रा का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। पीएसटी द्वारा उनका आभार व्यक्त किया गया। लॉयंस क्लब इटारसी सुदर्शन द्वारा सिटी मेडिकोस के सहयोग से प्रकाश नेत्रालय के तत्वावधान में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर प्रकाश अग्रवाल द्वारा करीब 125 मरीजों की जांच की गई और उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया गया। आज हम लोग लायंस क्लब इटारसी सुदर्शन ने प्रकाश नेत्रालय जो कि एमपी नगर भोपाल में है, इसमें डॉक्टर प्रकाश अग्रवाल के सहयोग से एक शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 150 लोगों का हम लोगों ने जो नेत्र परीक्षण है वो संपन्न हुआ और सभी लोगों को प्रॉपर दवाई दी गई है और साथ में उनके ऑपरेशन की डेट दी गई है, चश्मों का नंबर दिया गया है। तो इस प्रकार आज का हमारा जो शिविर था वो सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। बाराबंगला रेल संस्थान द्वारा अंतर विभागीय लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता के 6वें दिन 3 मैच खेले गए। बाराबंगला ग्राउंड पर चल रहे अंतर विभागीय लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के 6वें दिन 3 मैच खेले गए। पहला मैच SNT एवं इंजीनियरिंग बनापुरा के मध्य खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर SNT विभाग ने 145 रन बनाए। जवाब में उतरी इंजीनियरिंग बनापुरा की टीम ने केवल 70 रन ही बनाए। इस तरह SNT की टीम ने 75 रन के बड़े स्कोर से जीत हासिल की। संजय केतवास को 44 रन और 1 विकेट लेने पर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मैच के अतिथि पंकज चतुर्वेदी ने दिया। इस मैच के मुख्य अतिथि मदन लाल सिंह SC/ST के प्रतिनिधि रहे। दूसरा मैच CNW A एवं ऑपरेटिंग A के बीच खेला गया, जिसमें ऑपरेटिंग A ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया एवं बल्लेबाजी करने उतरी CNW A की टीम ने 110 रन बनाए। जवाब में उतरी ऑपरेटिंग A टीम एक कांटेदार मुकाबले में 105 रन बना सकी। इस तरह CNW A ने जीत दर्ज की। मैच के मैन ऑफ द मैच संतोष दीवान रहे, जिन्हें मुख्य अतिथि रवि जायसवाल ने ट्रॉफी प्रदान की। तीसरा मैच RPF एवं TRS के बीच खेला गया, जिसमें TRS ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया एवं टीम ने 74 रन बनाए। जवाब में उतरी RPF की टीम ने पहले ही ओवर में आक्रामक बैटिंग करते हुए 75 रन बनाकर मैच जीत लिया। मैन ऑफ द मैच परवेश कुमार रहे, जिन्होंने 18 बॉल्स पर 44 रन बनाए। राकेश दुबे वरिष्ठ क्रिकेटर एवं समाज सेवी ने उन्हें
ट्रॉफी से पुरस्कृत किया। इसके पूर्व मैच के मुख्य अतिथि रवि किशोर जायसवाल ने दोनों ही टीम से परिचय प्राप्त कर श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष अर्चना पुरोहित पुरानी इटारसी मंडल कार्यालय पहुंची, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल पुरानी इटारसी में महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष श्रीमती संध्या चौहान के निवास पर भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष अर्चना पुरोहित का आगमन हुआ, जिसमें नगर मंडल पुरानी इटारसी महिला मोर्चा द्वारा जिला अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया। जिला अध्यक्ष ने भी सभी वरिष्ठ महिला कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। साथ ही वरिष्ठ कार्यकर्ता सुभाष मालवीय के निवास पर जाकर उनका सपत्नीक स्वागत किया गया। जिला अध्यक्ष ने महिला कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए बूथ विस्तारक कार्यक्रम के तहत एवं आजीवन सहयोग निधि संबंधित जानकारी प्रदान की, जिसमें मुख्य रूप से मंडल अध्यक्ष मयंक महतो, जिला कार्य समिति सदस्य श्रीमती सरोज उइके, मंडल उपाध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी गालर, महिला मोर्चा नगर महामंत्री श्रीमती ममता मालवीय, सरोजनी सचान, ममता वर्मा, वर्षा कुलकर्णी, प्रतीक्षा ठाकुर, ममता सोनी, विधि पचौरी एवं अधिक संख्या में महिला कार्यकर्ता उपस्थित थी। महाशिवरात्रि को लेकर आदिवासी सेवा समिति द्वारा तिलक सिंदूर मेले की तैयारियां की जा रही हैं। आयोजन को लेकर एक बैठक हुई। इस अवसर पर संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। समिति के मीडिया प्रभारी विनोद वालिवा ने बताया कि इस वर्ष महाशिवरात्रि में लगने वाले मेले एक भव्य मेला होगा। कोरोना काल के चलते ही पिछले वर्ष से यह मेला निरस्त हुआ था। यह माना जाए तो यह आदिवासी एवं ग्रामीण अंचलों के पहाड़ी क्षेत्र के लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। जिला नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, खंडवा, भोपाल एवं शहरी एवं ग्रामीण अंचलों आदि से श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। यह मेला एक महत्वपूर्ण आयोजन होगा। मैं सुरेंद्र कुमार धुर्वे, आदिवासी सेवा समिति तिलक सिंदूर संरक्षक। आज साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया। यहाँ लगभग आजू बाजू के क्षेत्र के लगभग 100 महिला पुरुषों ने समिति में बैठक में भाग लिया और बैठक का मुख्य उद्देश्य था आज अभी जो 1 मार्च को महाशिवरात्रि का मेला आयोजन किया जाना है, उसकी व्यवस्था को लेकर विशेष चर्चा हुई है। और इस बार पुनः आदिवासी सेवा समिति तिलक सिंदूर ने पार्किंग, मेला एवं मंदिर क्षेत्र को की संभालने के लिए कमर कस ली है और इसके लिए क्षेत्र के सभी आदिवासी युवाओं से आह्वान किया है कि 3 दिन के मेला में अपना सहयोग प्रदान करें। छोटी सी ब्रेक का बने रहिए जीवन हेल्थ न्यूज़ के साथ। कॉम्प्रीहेंड। तेरी बेटी लीड वाले स्कूल में पढ़ती है? तेरा बेटा भी। वैसे कमाल का तरीका है ना, सिलेबिफिकेशन। जो शब्द बोलने में मुश्किल लगे उसे ऐसे तोड़ो और फिर जोड़ दो। अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड। लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स। ये वेंकी कहाँ है आजकल? बाप से मिलने का टाइम ही नहीं है। आलू से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। मुझे 5th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी की स्पेलिंग भी नहीं आती थी। मेरे टाइम पे ये लीड वाला स्कूल होता ना तो मैं। हाँ, तुम तो इलेक्ट्रिसिटी से आलू बना देते। लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स। एक्सीलेंट मैरिज गार्डन सरस्वती स्कूल के सामने, श्री बूढ़ी माता मंदिर के पीछे, मालवीगंज, इटारसी बोरतलाई बाईपास मार्ग पर। हमारी विशेषताएं: टेंट हाउस, गेट, स्टेज व बलून डेकोरेटर्स, लाइट डेकोरेटर्स,
साउंड, केटरिंग। हम करेंगे आपके सपनों को साकार, आपके बजट में, आपके अनुसार। पार्किंग हेतु पर्याप्त व्यवस्था, शहर के प्रदूषण से दूर शांत वातावरण, इटारसी के प्रमुख धार्मिक स्थल के पास, शहर के बीचों बीच आसान पहुंच मार्ग, सुंदर प्राकृतिक एवं धार्मिक वातावरण। एक्सीलेंट मैरिज गार्डन में आप पाएंगे विशाल गार्डन, 3 हॉल, अटैच्ड बाथरूम के साथ 7 रूम, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सुरक्षित परिसर। संपर्क करें संदीप तिवारी, मोबाइल नंबर 9827279238। एक्सीलेंट मैरिज गार्डन सरस्वती स्कूल के सामने, इटारसी बोरतलाई बाईपास मार्ग पर, श्री बूढ़ी माता मंदिर के पीछे, मालवीयगंज, इटारसी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता, तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। सीहोर
सीहोर जिलों में स्कूल संचालक द्वारा परीक्षार्थियों को परीक्षा से वंचित करने और स्कूल संचालक के बेटे के आत्महत्या के प्रयास के समाचार को संघ ने संजीदगी से लेते हुए संघ के ट्विटर हैंडल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ट्वीट कर मामला संज्ञान में लेने का प्रयास किया। सीहोर में हुई घटना के बाद नर्मदांचल अभिभावक कल्याण संघ निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ सोमवार को काली पट्टी बांधकर उपवास करने और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। उपरोक्त निर्णय के संदर्भ में जल्द ऑनलाइन और ऑफलाइन बैठक आयोजित होगी, जिसमें सदस्यों से राय मशवरा का रूपरेखा तय की जाएगी। फिलहाल संघ द्वारा सोशल मीडिया पर सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। कोरोना संक्रमण काल में रोजगार व आमदनी पर बुरा असर पड़ा है, जो अभी तक है। इस कठिन दौर में भी निजी संस्थानों द्वारा अभिभावकों से मनमाना शुल्क वसूला जा रहा है। कोरोना काल में 18 माह में स्कूल बंद रहे, फिर भी निजी स्कूल मनमानी फीस वसूलते रहे, जो आम अभिभावक पर दोहरी मार के समान है। नर्मदांचल अभिभावक कल्याण संघ ने पहले भी राज्य सरकार से आग्रह किया कि शुल्क वसूली के दबाव में किसी बच्चे को शिक्षा और परीक्षा से वंचित नहीं किया जाए। निजी स्कूल जब सेवा भाव से विद्यालयी गतिविधियों को संचालित करने के संकल्प के साथ शिक्षा विभाग व शिक्षा मंडलों से संबद्धता हासिल करते हैं, तो अभिभावकों से अनाप शनाप शुल्क वसूली क्यों करते हैं। मध्य प्रदेश में फीस को रेगुलेट करने के लिए 2017 से ही कानून प्रकाश में आ चुका है, जिसकी अधिसूचना जारी कर उसे विनियमित भी किया जा चुका है। अधिनियम की छाया प्रति हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में संघ प्रतिनिधि मंडल द्वारा नर्मदापुरम संभाग आयुक्त व कलेक्टर नर्मदापुरम को सौंपी गई थी। ट्यूशन फीस के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी मध्य प्रदेश फीस अधिनियम 2017 का जिक्र अपने दस्तावेजों में करते आए हैं, जिसके अनुसार निजी स्कूलों का पिछले 5 सालों का ऑडिट किया जाना है, आय व्यय के पत्रकों को देखा जाना है। इस अधिनियम में फीस के विनिश्चय से संबंधित विनियमों का पालन राज्य समिति व जिला समिति को करना है। सरकार अपने बनाए कानून का पालन और सशुल्क वसूली को लेकर कड़े कदम उठाए और अभिभावकों को राहत दे। यातायात जागरूकता सप्ताह के तहत यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों को यातायात के नियमों की जानकारी दी जा रही है, ताकि बढ़ रहे सड़क हादसे कम हो सके। यातायात नियमों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी से यात्रियों को अवगत कराया जा रहा है, जिससे कि सड़क पर वाहन चलाते समय वह यातायात नियमों का पूरा ध्यान रखते हुए अपने वाहनों का चालन कर सके। रविवार को यातायात पुलिस टीम के द्वारा विभिन्न स्थानों, जिनमें रेलवे स्टेशन तिराहा, सोना सावरी ग्राम एवं दोखेड़ा भैरव बाबा तिराहा पॉइंट पर सड़क पर वाहन चालन करने वाले वाहन चालकों को यातायात प्रभारी अशोक बरबड़े के नेतृत्व में यातायात पुलिस टीम के सदस्यों के द्वारा यातायात नियमों से जुड़ी जानकारी विस्तार से जागरूकता सप्ताह के तहत बताई गई। इस अवसर पर यातायात पुलिस टीम का स्टाफ उपस्थित रहा। सोनिया गांधी ऑल इंडिया कांग्रेस ब्रिगेड की प्रदेश सचिव पप्पू ठाकुर रविवार को न्यास कॉलोनी पहुंचे, जहां पर महिला कांग्रेस द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संबंधित चर्चा की। इस अवसर पर सोनू कुशवाहा, जिलाध्यक्ष केशव शर्मा, जिला महामंत्री मनोज पांडे, विधानसभा अध्यक्ष मयूर सराठे सहित अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वर्तमान आधुनिक समय में जहां हमारी जीवन शैली आधुनिक हो गई है, तो वहीं मृत्यु भी आधुनिक हो गई है। वह भी कब आ जाए और कब आपको ले जाए, कोई भरोसा नहीं। उक्त उद्गार संत भक्त पंडित भगवती प्रसाद तिवारी ने ग्राम सोनतलाई में व्यक्त किए। लोक कल्याण व पूर्व दिवंगत आत्माओं की स्मृति में यादव परिवार द्वारा आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय दिवस में प्रवचनकर्ता पंडित भगवती प्रसाद तिवारी ने उपस्थित श्रोताओं के समक्ष ध्रुव जी महाराज की भक्ति का आध्यात्मिक वर्णन करते हुए कहा कि राजा परीक्षित को श्राप बस जब मृत्यु के समय का पता चला, तब उन्होंने संत सुखदेव से पूछा कि 1 सप्ताह के समय में की गई भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है क्या? तो संत सुखदेव ने कहा कि भक्ति का कोई समय नहीं होता। बालक ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में ही अपनी सामर्थ्यपूर्ण भक्ति से भगवान को प्राप्त कर लिया था। बीते कोरोना काल की महामारी का उल्लेख करते हुए संत भक्त श्री तिवारी ने कहा कि वर्तमान दौर में मृत्यु का भी कोई समय निश्चित नहीं है। किसी भी बहाने वह अचानक आ सकती है और आपकी आत्मा को शरीर से अलग कर सकती है। जब समय मिले तभी भगवान की भक्ति किसी अच्छे महात्मा के सत्संग में पहुंचकर कर लेना चाहिए, क्योंकि आत्मा का दर्द महात्मा ही समझते हैं, जो जीते जी आपको आत्म सुख प्रदान कर मृत्यु के उपरांत आपकी आत्मा को परमात्मा में विलीन करने के लिए सत्संग रूपी सेतु तैयार करते हैं। तृतीय दिवस की कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान अशोक कुमार यादव, अतिथि राजीव दीवान के साथ ही ओपी यादव, गणराज यादव, कमल मामा, प्रकाश श्रोती, पवन जयदीप, हृदेश, दुर्गेश, दिलीप एवं ब्रजेश यादव आदि ने प्रवचनकर्ता पंडित भगवती प्रसाद तिवारी का स्वागत किया।
श्री गजानन महाराज के प्रगट दिवस के अवसर पर साई फॉर्च्यून सिटी से विशाल पालकी निकाली जाएगी। इसके बाद अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। श्री गजानन महाराज के प्रगट दिवस पर विशाल पालकी समारोह का आयोजन सोना सावरी ग्राम स्थित साई फॉर्च्यून सिटी मकान नंबर 280 में 23 फरवरी को सुबह 10:30 बजे किया जाएगा। इस अवसर पर श्री गजानन महाराज का अभिषेक सुबह 9 बजे से होगा। वहीं पालकी शोभा यात्रा 10:30 बजे से आयोजित होगी। इसके साथ ही प्रसादी का कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से रखा गया है। आयोजकों के द्वारा सभी भक्तों से अनुरोध किया गया है कि सभी धार्मिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर प्रसादी ग्रहण कर धर्म लाभ अर्जित करें। संत श्री गाडगे महाराज की 140वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में रजक समाज के सदस्यों द्वारा नगर इटारसी में रजक समाज के हर एक घर जाकर सभी को आमंत्रण दिया जा रहा है। सभी से अनुरोध किया गया है कि सभी कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अपना समय का दान करें। केसला पुलिस अलग अलग 2 जुआ फड़ों पर छापामार कार्रवाई करते हुए जुआरियों को पकड़ा है। उनके पास से नकदी रुपए और ताश के पत्ते बरामद किए गए। आदिवासी अंचलों में भी जुआरी सक्रिय हैं जो जगह जगह जुआ खेल रहे हैं। ऐसे ही केसला थाना अंतर्गत आने वाले कासदा रैयत ग्राम में दीपक मेहली, शिवचरण मुंडा, पूरण मांझी और प्रकाश घासी नामक आरोपी जुआ खेल रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी करके आरोपियों को हिरासत में लेकर 440 रुपए और ताश के पत्ते बरामद किए। इसी गांव में दूसरी फट चल रही थी। यहां पर छापामार कार्रवाई करते हुए महेंद्र, राजेंद्र बड़कू और शत्रुघ्न को भी जुआ खेलते हुए पकड़ा गया है। उनके पास से 380 रुपए और ताश के पत्ते बरामद किए गए। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। प्रस्ताव पारित, धूमधाम से मनेगा चेती चांद पर्व। शोकाकुल परिजनों को सिंधु भवन में दी जाएगी होली पर गुलाल लगाकर सांत्वना। 7 दिनों तक चलेगा भगवान झूलेलाल जन्मोत्सव, निकलेगा चल समारोह। चिकित्सक से अभद्रता करने वाली स्टाफ नर्स को किया पचमढ़ी अटैच। स्टाफ नर्स ने अनुशासनहीनता कर की थी चिकित्सक और प्रभारी अधीक्षिका से अभद्रता। सिंचाई के बाद किसानों की लापरवाही से खुला छोड़ दिया जाता है पानी। खेतों से होकर नदी नालों में बह रहा नहरों का पानी। निःशुल्क नेत्र शिविर में 125 नेत्र मरीजों की हुई जांच। महाशिवरात्रि के पूर्व पशुपतिनाथ धाम से धूमधाम से निकाली गई वाहन रैली। और रेलवे की अंतर विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता जारी, 6वें दिन खेले गए 3 मैच। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।